मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई एक शक्ति नहीं है, कोई एक ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्तियां तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी हो तुम, और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं हो। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वो गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचो उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो। फिर वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो। और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु हैं मेरे बच्चे। बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है। पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उलटी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दोगे तो वो उसके कांटे देखकर ये सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनके गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद भी वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर दें, फिर भी तुम झुकते नहीं हो, अकेले डीएच रहे हो। फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते। और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नजर में एक वॉरियर हो मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, हर बुरा ई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वो तुम्हें तोड़कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं। ये कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वो तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं लोगों के बीच में। वो तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे, वो शाम दाम दंड भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगे, और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत न रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़ाढे हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है। और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी ये सपने देखते हैं कि वो तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक भी नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वो सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ ये घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वो खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वो कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीज़ों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वो शक्तियां हैं
जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना। जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वो पूरे दिन तुम कितनी मेहनत करते हो। खुशी और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज़ उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हो, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। सुबह से तुम ऐसे उठो जैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ है और फिर मुझसे मिलने चले आओ, मेरे दर पे आ जाओ। मुझसे बस ये बोल दो कि माता जो भी हुआ कल तक हुआ, आज मुझे पता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। देखना अब वो दिन तुम्हारा सच में अच्छा जाएगा। मेरे बच्चे एक बार कभी मुझसे मुस्कुरा के बोलकर तो देखो कि माता आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पता है मुझे सपने आए थे, मुझे पता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मेरा दिन सबसे अच्छा जाएगा। तुम जो सोचोगे वही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। तुम जो चाहोगे वही होगा तुम्हारे साथ। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे कि तुम्हारे पूरे जीवन में कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन तुम खुश नहीं हुए हो। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जिस दिन तुमने मेरे चमत्कार देखे होंगे। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जब तुम्हें ये लगा होगा कि माता आप उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो जो मुझे इतना कुछ दे दिया आपने। खुद को कमज़ोर महसूस करो। जब तुम्हें लोग नीचे खींचें तो बस उस दिन के बारे में याद करो और मुस्कुराओ। फिर से शुरू करो कि माता मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला हूँ। मैंने आपके चमत्कार देखे। ये दुनिया नहीं जानती है कि मेरे पास क्या शक्ति है। ये दुनिया नहीं जानती है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। यह सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं नहीं टूटूंगा। मैं इन लोगों के सामने नहीं रोऊंगा। माता मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। ये सोचकर अपने दिन शुरू करो। हर पल हर काम ये सोचकर शुरू करो कि मैं नहीं हार सकता हूँ। किसने कहा कि मैं हार जाऊँगा और किसने कहा मेरे बच्चे कि तुम हार जाओगे। तुम आज भी खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारे पास हाथ है, पैर हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हारी बुद्धि है तुम्हारे पास जो पूरे ब्रह्मांड सब कुछ करा सकती है। तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है? तो रो मत। अपने दिमाग का प्रयोग करो, अपने सकारात्मक विचारों का प्रयोग करो। मेरे बच्चे तुम अपना मन शांत करना है। तुम अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ध्यान लगाओ और जब तुम्हारा मन विचलित हो तो तुम बस उन सब चीज़ों के बारे में सोचो कि वो हो मेरी ज़िंदगी तो कितनी हसीन है। आँख बंद कर लो अगर तुम्हें ये दुनिया जो खुली आँखों से अच्छी नहीं लग रही तो तुम आँख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जो तुम्हें अच्छी लगती है। जब तुम्हारा मन विचलित हो, जब तुम्हारे सामने कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, हर रोज़ का क्लेश हो, तो बस आँख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जिसे दुनिया के बारे में तुमने हमेशा स्वप्न देखे, जो दुनिया तुम्हें खुशी देती है। अब वो सोच के अपने मन को शांत कर लो। वो सोच के ये सोच लो कि मेरी दुनिया तो ऐसी है, ये तो आँख खोलकर मैं सपना देख रहा था। कुछ दिनों तक ये अभ्यास कर लो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे।
मेरे बच्चे, आपके जो भी शत्रु है, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अब ऐसे लोगों की अंदर से रूह कांप रही है, वो डर रहे हैं, लेकिन आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई जजमेंट बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है कोई जजमेंट। आपके ऊपर आपके 4 पूर्वज हैं या 4 ऐसे मृत्यु लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अगर आप शादीशुदा है तो 2 आपके इन रोज के पितृदेव है जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और 2 पूर्वज आपके पक्ष से हैं, वो आपकी दादी हो सकती है और दादाजी हो सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, अब बहुत सारे बच्चे भी इस संदेश को देखते हैं, जो स्टूडेंट है तो उनके लिए, जो अनमैरिड है उन लोगों के लिए एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, आपके मैटरनल एंसेस्टर्स है, यानी माता की साइड के आपके नाना नानी, याद आपके मामा कुछ इस तरीके से है जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, या फिर कुछ आपके पर्सनल एंसेस्टर्स हैं आपके फादर की साइड से, यानी आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके सन मदर फादर हो सकते हैं, आपके 4 एंसेस्टर्स के आपके ऊपर बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग्स है, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और बार बार आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। 4 लोगों ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, 4 एंसेस्टर्स के एनर्जी, आपके 4 पूर्वजों की एनर्जी आपके साथ हैं आपकी प्रोडक्शन में। ये चीजें मुझे देखी थी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द कुछ एक सटीक निर्णय आपके जीवन में होगा। जो चीजें मुझे दिख रही है कि एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है कि अब चीजें आपके चरम पर हैं। जो भी चीजें हो रही थी, अगर कुछ बहुत टाइम से गलत हो रहा है, कभी हो गया तो कभी रुक गया, कभी हो गया तो कभी रुक गया, तो अब चीजें हाइट पर है, अब पिक पर आ चुकी है चीजें, और जब पिक पॉइंट पर आ जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है। तो सिचुएशन आपकी पिक पर है, पिक पर चीजें आ चुकी हैं, ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आप भी धर्म को आप मानते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, अपने परमात्मा की नाम स्मरण करें। जितना ज्यादा आप ईश्वर का नाम जॉप करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना ही ज्यादा ईश्वरीय शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ये चीजें आपको करनी है। डेली 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 मन ही मन जाप रखें। हाई राइज वार्निंग आपके लिए आई है कि अगर कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, गंदा बोलने की कोशिश कर सकते हैं, ऊंचा ऊंचा पागलों की तरह चीख चिल्ला करके आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि आप उनसे उलझे, आप ऊंचा बोले, आप लड़ाई झगड़ा करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके साथ। पर परमात्मा कह रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहना है, बिल्कुल शांत रहना अंदर से। किसी से भी आपको कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अगर कोई सामने से पंगा लेने की कोशिश या बदतमीज ना करने की कोशिश करता है तो आपको अपने सर झुका करके अपने रास्ते निकल जाना है। ये स्ट्रिक्टली वार्निंग परमात्मा आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाप है, उबल रहा है, खुद उबल उबल करके बाहर निकल जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, और कोई चारा ही नहीं बचा है पाप को खत्म होने के अलावा। पाप हाइट पर, पीक पर इसीलिए है क्योंकि आपके पास अब चारा नहीं बचा है। शांत होकर के बैठने के अलावा आपने बहुत प्रतीक्षा करी है, बहुत आपने वेट करा है, आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करा है, बहुत त्याग करा है आपने। आप जो भी सोल है, अगर आप जिस भी शरीर में हैं, आप बच्चे शरीर में हैं 18 से 25 की उम्र में, अगर है तो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आपके जीवन में संघर्ष
का समय जा चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप शादीशुदा है तो एक हार्ड टाइम जो होता है वो थोड़े टाइम बाद यह सारी सिचुएशन आपके जीवन से निकलने वाली है, क्योंकि चारा नहीं बचा कुछ भी। सिचुएशन पीक पर है, चिराग कुछ नहीं बचा। नकारात्मक ऊर्जा जब जीवन से निकलती है तो एक पिक आता है। बस उस समय आपको ये लगेगा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर बर्बाद नहीं होता। बस आपको परमात्मा पर पेशेंस बना करके अपने ईश्वर को थामे रखें कि भगवान इतने दुख सुख अपने लाइफ में मुझे दिए हैं, मैं तब नहीं मिला, तब नहीं टूटा, अब भी मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं हिलूं ना अपनी जगह से। ये अपने परमात्मा से गुहार लगानी है। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करें ईश्वर की, आप शक्तियों को प्राप्त करें। जितना ज्यादा आप ये करेंगे, आप पर दिव्य ज्ञान, परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको मिलती रहेंगी। कुछ लोग आपके फाइनेंस में स्टेकनेस ला रहे हैं, आपको पैसे के मामले में पीछे धकेलना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो। आप दर दर के भिखारी बने, आप भीख मांगे, रोए, चिखे, चिल्लाए, अकेले में पागल हो जाए। लेकिन अब आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई है। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द डेविड जो लोग हैं, जितने भी डेविड एनर्जी है, उनकी रूह कांप रही है, डर रहे हैं। वो डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जो हमने पाप किए हैं वो डूब रहे हैं। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वो और हाथ पैर मारेगा, तो बस वही चीज हो रही है। जैसे कोई डूब रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है।